हम लोग इनफैक्ट गए हुए थे जी नारायण कागान, और हम इवनिंग टाइम में वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमें काफ़ी मसला हुआ, चूँकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और क्वालिटी सप्लाई अकोमोडेशन की वहाँ है नहीं। तो हम कागान नारायण पहुँचे हुए थे, तो जब हमने हमें रिवर बैंक के ऊपर एक बहुत अच्छा होटल था, उसमें हमने कोशिश की कि हमें यहाँ रूम्स मिल जाएँ, लेकिन वहाँ भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। मतलब ओवर चार्ज कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा। तो हम इस पे भी कमेंट कर गए कि जी आपने जो भी चार्ज करना है हमें आप अकोमोडेशन दे दें, लेकिन अगेन हाँ उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद हम नारायण को घूमते हुए अंदर चले गए, तो अंदर भी आप जाके देखा तो दे वर चार्जिंग लाइक 50,000 पर नाइट, और बड़ा ऑर्डिनरी सा रूम था। लेकिन अगेन आपको बिकॉज रात तो रुकना है, स्टे करना है, तो हमें वो लेने पड़े रूम्स। उसके बाद सुबह उठ के हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम अपने लिए घर बनाएं, और उस तरह से बनाएं जिस तरह आप चाहते हैं, उस तरह से इसको डिज़ाइन करें और फैसिलिटी भी उस तरह से हो। तो जब हमने ये प्लान शुरू किया तो हमारे बहुत से लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, कम्युनिटी के लोग, उन्होंने कहा जी जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी इसको देखें ताकि हम भी इस फैसिलिटी को एंटरटेन कर सकें। हमने इसको प्लान इनिशियली तो किया था कोई तकरीबन कोई 15-20 अपार्टमेंट की बिल्डिंग होगी, जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं और कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम अकोमोडेट कर सकेंगे। गो कि हमने लैंड ज़्यादा परचेज़ की हुई थी। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते फिर प्रोजेक्ट की एक उसमें आ गया शेप में कि जी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया कि जी आप ये सारी फैसिलिटी अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप हमें भी दें। इसको प्योरली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन नहीं किया था, इसको प्योरली हमने अपने लिए देखा था। और आज भी ये जो जितनी भी आप फैसिलिटी देख रहे हैं, जितना भी हम इसको, हमारी कोशिश है वो हम अपने लिए ही देख रहे हैं। हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि ये फैसिलिटी मुझे मेरे लिए चाहिए। तो जब मैं इस क्वालिटी की फिटिंग्स और इस क्वालिटी का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं अपनी प्राइस देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ डेवलपर्स के साथ, तो प्राइस वाइज हम बहुत लो हैं, बिकॉज इसमें वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। इसमें बेसिकली काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पे हमें ये साइट सेलेक्ट करनी थी अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हमने स्टार्ट किया बेरिंग कैपेसिटी और इसकी पहाड़ के नेचुरल स्टेटा की स्टडी से। तो दिस इज़ बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ क्वाइट स्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारी बिल्डिंग साइट्स हैं यहाँ पे मरी में। हमारे कंसिडरेशन में कुछ और साइट्स भी थी, हमने इस साइट को फाइनलाइज किया। बेरिंग कैपेसिटी इसकी हमारी, क्योंकि दिस इज़ रॉक इज़ मोर दैन 2.5 TSF टन्स पर स्क्वायर फीट, और जो बिल्डिंग सिस्टम है जो हमने इसके लिए सिलेक्ट किया दैट इज़ बेसिकली डुअल बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम्स। पाकिस्तान बिल्डिंग कोड ने सिस्मिक जोनिंग की हुई है पूरे पाकिस्तान की, तो उसमें ये साइट हमारी बिल्डिंग जोन 3 के अंदर आती है, जिसकी हमारी ग्राउंड एक्सेलरेशन जो अर्थक्वेक के लिए हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं दैट इज़ 0.3 G। जो कोड्स हमने यूज़ किए हैं दैट इज़ UBC 97 एंड ACI 318 एंड AAC 710। बाकी जो टोटल स्कोप था वो हमें दिया गया, वो था इसमें आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। बिल्डिंग एक्सटीरियर हमारा टर्किश आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। जो बिल्डिंग मटेरियल्स हमने बाहर एक्सटीरियर पे यूज़ किए हैं ये ज़्यादातर नेचुरल हैं और लोकली अवेलेबल मटेरियल्स थे। टोन इनका हमने अर्थली रखा है थोड़ा, ताकि ये बिल्डिंग्स एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से ब्लेंड करें और एक आपको एक अच्छी फील आए, एक सिटी वाली फील ना आए यहाँ पे आके। हमारे पास इस अपार्टमेंट के इंटीरियर में जो बहुत की फीचर्स हैं, हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं सॉलिड वुड के मोस्टली। हमारी फ्लोरिंग सॉलिड वुड में आ रही है एंड इट्स कट टू स्पेस। हमने रैंडम ला के चीज़ें नहीं लगाई, हम लोगों ने स्पेस के हिसाब से डिज़ाइन करके फ्लोरिंग के एक पीस रखा है। छत में फॉल सीलिंग सारी वुड की आ रही है और जितने भी हमारे पास डोर्स हैं वो सॉलिड वुड के हैं। हीटिंग सिस्टम हमारे पास जो है इटालियन हीटिंग सिस्टम है टिमी के नाम से, और इसको अच्छा एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोगों ने सारे जर्मन UPVC के डबल ग्लेज टेम्पर्ड ग्लास लगाए हुए हैं। किचन की तरफ आएँ तो 4 टाइल का किचन है जिसको हम लोगों ने प्रॉपर डिज़ाइन करके ताकि एक स्पेस एफिशिएंट किचन बने। आगे चलें तो हमारे पास जो बेडरूम्स हैं उनको हम लोगों ने एक बहुत अर्दी फील दी है इस पूरे अपार्टमेंट के साथ जो जा रहा है। फीचर वॉल्स हमारी सारी जो है वो ज़्यादातर स्टोन में आ रही हैं, तो अगर आप सामने एंटर हों उस पर एक बिल्कुल स्टोन की फीचर वॉल है जिससे आपको ये अपार्टमेंट नहीं लगता, हट की फीलिंग आने लगती है, इंडोर आउटडोर सा मैच होने लगता है। फिर इस सब को देखते हुए हमने सारे जो बाथरूम फिक्सचर्स हैं उसमें रैक की टाइल्स लगाई है, RAK की टाइल्स लगी हुई है जिनको हमने कॉम्प्लीमेंट किया है स्टोन वॉल्स के साथ, ताकि ऐसे ना लगे कि कोई रैंडम चीज़ ला के लगा दी है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे ग्रे टेक्सचर टाइल्स आ रही हैं। सारे बेड्स, अलमारियाँ, वार्डरोब्स, दे आर नॉट
प्री फैब्रिकेटेड यहाँ पे लाके उसको इस कमरे के हिसाब से डिज़ाइन करके लगाया जा रहा है। ये जो सारी हमने लैंड सेलेक्ट की है ये रिसर्च बेस्ड है और इस तरह से हरगिज़ नहीं है कि जी आपको एक कहीं भी लैंड अवेलेबल मिलती है आप प्राइस नेगोशिएट कर लें और उसको फाइनल कर लें। इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने इसका सर्वे किया बाबूसर टॉप से एक्सप्रेस वे मरी तक, तो हमें बहुत सी इस दौरान बहुत सी लैंड जो पीस ऑफ लैंड समझ में आए, पसंद आए, लेकिन उनमें बहुत सारी डिफरेंट वजूहात की वजह से वो फिर हमने ड्रॉप कर दिए। जब हम इस स्पेसिफिक एरिया में आए खैरा गली में, तो यहाँ इतनी आबादी नहीं थी और ये बहुत ज़बरदस्त इसका इन्वायरमेंट था और इसकी बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ सप्लाई जो है ऑनरशिप लैंड की वो बहुत कम है। तो हमें ये नज़र आ रहा था कि इन फ्यूचर इसमें उस तरह से मशरूम ग्रोथ के चांसेस भी नहीं हैं जो इस वक्त मरी में हो चुका हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड सारा कुछ है। इस जब से हमने यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया है, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ आए और बहुत क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसका मेन वजह लैंड सिलेक्शन की थी कि इसका सॉइल बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसका अर्थक्वेक जोन भी बहुत सेफ़ है और इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड PSI हमें चाहिए थी वो भी वो हमें यहाँ मिल रही थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो समर सीज़न पीक में आपको टेम्परेचर मिलता है वो मैक्सिमम 24, 25 एंड मैक्स 26 है। ये 26 भी 2 से 3 दिन तक रहता है, उसके बाद फिर ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। एंड बेस्ट पार्ट जो है ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ का जो पैनोरामिक व्यू है वो मैचलेस है। इस तरह का व्यू आपको कहीं भी नहीं मिलता। यानी आप अपने टेरेस में आएँ, आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं है किसी किस्म की भी, और आप व्यू लें वैलीज़ का। ये जो आपको रिजेस नज़र आ रही हैं सारी शिमला तक आपको ये रिजेस नज़र आती हैं और जो वैली है यहाँ से कोई तकरीबन 2 से 3 हज़ार फीट डाउन है इसका जो डेप्थ है। तो यहाँ आपको थंडरस्टॉर्म भी मिलते हैं और वेदर बहुत अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल क्लाउडी है बहुत। जब मैं बात करता हूँ नीचे लाहौर पंजाब में कहीं भी आप जाएं तो इस वक्त वहाँ 40+ चल रहा है, जबकि यहाँ बहुत प्लेजेंट है और ये रहता है इस तरह। अब जब यहाँ से आप देखें तो आपको सामने भूरबन नज़र आ रहा है, वो काफ़ी नीचे है उसकी हाइट, और वहाँ इस वक्त जो टेम्परेचर है वो आपको यूजली पंखे चलाने पड़ते हैं। मरी में भी ये प्रॉब्लम है कि अब वो फ़ैन ऑन हो गए हैं। यहाँ इस तरह का नहीं है और यहाँ इसकी हाइट है 7500 फीट सी लेवल से इसकी हाइट है। देखें आपने अगर यहाँ सेरेनिटी हिल टॉप होम में अपार्टमेंट ले लिया, आप अपनी फैमिली को यहाँ ड्रॉप करें, आपने जितना रहना है आप रहें और अपने बिज़नेस को भी आप देखें। यहाँ की सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, बिकॉज़ यहाँ हम आपको सिक्योरिटी फुल प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ हमारी ह्यूमन डिप्लॉयमेंट भी है और सारा प्रोजेक्ट जो है ये फेंस्ड है और इसकी सर्विलेंस जो है वो थ्रू CCTV कैमरास भी हम कर रहे हैं। आपको यहाँ सेंट्रलाइज्ड किचन भी मिलेगा और मोस्टली किचन तो वैसे आपके अपार्टमेंट्स में हम दे रहे हैं, अपार्टमेंट सब फुली लोडेड हैं। और अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते तो आप ना ऑर्डर करें और आपको सेंट्रलाइज्ड किचन से जो भी आपने खाना खाना है, जो भी फूड मंगवाना है, वो आपको क्वालिटी फूड यहाँ मिलेगा। और इसका हर चीज़ ऐसा नहीं है कि ये किचन भी हमने कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। तो आपको यहाँ इंशाल्लाह क्वालिटी फूड सब्सिडाइज्ड रेट्स में मिलेगा और जो आपको सर्विसेज हमने बताई हैं इंशाल्लाह ये बहुत स्पिक एंड स्पैन, वेल मैनेज्ड और वेल इन प्लेस होंगी सब कुछ। तो आप इसको एंजॉय करेंगे, आप आएँ, इसको देखें, एक्सपीरियंस करें और अपना फीडबैक भी हमें दें। ये जो खूबसूरत ट्रैक है इसकी एक अपनी हिस्ट्री है और ये हमारे प्रोजेक्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ आप गाड़ी नहीं ला सकते, आपको ये पेडेस्ट्रियन ट्रैक है। तो इस ट्रैक को हमारे पास जितने भी पाकिस्तान में फॉरेनर्स आते हैं या पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट हैं वो स्पेशली प्लान करते हैं कि यहाँ इस ट्रैक को करना है। इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो 7 to 8 किलोमीटर्स का है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इवन सरफेस पे है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ब्रिटिश टाइम में यहाँ से वाटर पाइपलाइन जो मरी को सप्लाई होता था पानी, तो वो पाइपलाइन अभी भी यहाँ से जा रही है। ब्रिटिशर्स तो इसको अलाउ नहीं करते थे कि यहाँ कोई स्पाइक वाला जूता भी पहन के आए कि ये ट्रैक ख़राब ना हो, बिकॉज़ ये इतना ज़बरदस्त ट्रैक था और इस ट्रैक की ब्यूटी जो है वो इंटैक्ट रहे, कहीं भी ये ख़राब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, KP गवर्नमेंट ने इसको इसी तरह से इंटैक्ट रखा हुआ है। यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, पिकनिक करती हैं और बहुत इंजॉय करते हैं सीज़न में लोग। अभी आजकल चूँकि समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होंगी यहाँ आपको बहुत सी डिफरेंट फैमिलीज़ नज़र आएंगी डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर। तो ये हमसे कोई तकरीबन
हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ डेड एंड है, आपको गाड़ी पार्क करनी है, गाड़ी पार्क करके आप इस ट्रैक को करें और इसको एंजॉय करें। आपको सेरेनिटी का ओरिजिनल फ्लेवर मिलेगा यहाँ आपको, और जस्ट लाइक पीस ऑफ हेवन, मतलब इस तरह का ब्यूटीफुल, नॉइसलेस, पीसफुल और काम इन्वायरमेंट बहुत रेयरली मिलता है। तो विद इन द प्रेमिसेस आपको सैडल क्लब इसका अपना मिलता है, जो आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ हॉर्स राइडिंग करें। गो कार्ट्स की फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल होगी, और जिम भी हम दे रहे हैं। फिर इंडोर आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेमिंग जोन, मिनी थिएटर में आप अपनी सिलेक्शन की मूवी देख सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह अभी इसमें ऐड कर रहे हैं लॉन्ड्री की फैसिलिटी, कम्युनल लॉन्ड्री फैसिलिटी भी हम ऐड ऑन कर दें, और ताकि वो भी आपको यहाँ वो फैसिलिटी मिले। अच्छा, इसके बाद हमारी एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है शैले, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये स्टैंड अलोन यूनिट्स हैं, घर हैं, और इसको हमने इनिशियली 4 यूनिट्स से स्टार्ट लिया इसका, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 जो है यूनिट्स बुकड हैं और 1 अवेलेबल है। ये ग्राउंड +3 लेवल के ऊपर है, और इसकी अपनी इंडिपेंडेंट लिफ्ट है, और स्टेयर से तो आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मोबिलिटी के सोर्स जो हैं वो थ्रू लिफ्ट भी है और सीढ़ियाँ भी हैं। लिफ्ट हमने इसलिए ऐड की कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो लिफ्ट उनको ट्रांसपोर्ट करे जो भी जिस भी फ्लोर पे आपने जाना है। और ऊपर आपको 4 बेडरूम की अकोमोडेशन है विद मेड्स रूम, और ये भी सेंट्रली हीटेड है और फुली लोडेड है। इसमें भी अप्लाइंसेस, फर्निशिंग टर्न की बेसिस के ऊपर हम दे रहे हैं, और प्राइस हमारी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी इस प्रोजेक्ट को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, यानी प्रोजेक्ट तो यहाँ बहुत से हैं और बहुत सी आपको कम प्राइस वाली प्रोडक्ट भी मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की लोडेड फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलती। हम जो दे रहे हैं, टिमी का हीटिंग सिस्टम है, इटालियन रेडिएटर्स हीटिंग सिस्टम है। आपने वो देखा है हमारी यहाँ आरए की टाइल ऑफलोड हुई है, जो हमने खुद डायरेक्ट दुबई से इंपोर्ट की है। तो कहीं भी हम किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। पाकिस्तानी टाइल भी यूज़ कर रहे हैं, स्पेनिश टाइल भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत अच्छा मीडियोकर प्राइस में टॉप नॉच फैसिलिटी आपको दें। आप लोग हमें विज़िट करें, अपना फीडबैक दें, आपकी जो भी ओपिनियन होगी हम इंशाल्लाह उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, बिकॉज़ हम इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास यहाँ लोग आते हैं जो इंक्वायर करते हैं कि जी रेंटल अवेलेबल हैं रूम्स आपके पास। अभी हम उन्हें रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ हम इसी साल में इसका पोजेसन हैंड ओवर करने जा रहे हैं। हम आपको जल्द ही फ़ेज़ 2 में वैनगार्ड के साथ मिलेंगे, और वैनगार्ड का जो एलिवेशन है वो डिज़ाइन हो चुका है। वो मॉडर्न लाइन और रिजॉर्ट लाइन के ऊपर फ्यूजन है उसका। वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसको एडवर्टाइज़ करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हमने कर दी है। अभी उसकी प्राइस जो है सॉफ्ट लॉन्चिंग में बहुत कम है, और जब इंशाल्लाह हम ग्राउंड ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो कुछ लोगों ने तो अभी से ही वैनगार्ड में अपनी बुकिंग ले ली है। तो आप लोगों का भी अगर इंटरेस्ट है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।